दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि 2020 अभी तो ही था और 2025 भी आ गया है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि टाइम आजकल थोड़ा जल्दी बीतता सा लगता है। एक साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ह्यूमन ब्रेन टाइम को लेके हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलता है ये हमें पता भी नहीं है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी जो कि स्टडी है ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसकी मदद से खेल समझा जा सकता है। दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना को मैंने हमारे लिए इजी और एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया है, ताकि हमें हमारे सवाल का जवाब मिल सके कि क्यों हमें लगता है कि हम अपना प्रीशियस टाइम लूज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हम श्योर आपकी फेवरेट घड़ी और आपका फोन टाइम को एक कांस्टेंट तरीके से नोट करते हैं, सेकंड दर सेकंड। बट फिर क्यों हम सबने फील किया है ऑफिस खत्म होने से पहले वो आखिरी वाला घंटा सुपर स्लो फील होता है। वहीं इसके ऑपोजिट, दोस्तों के साथ किसी BYOB या पब में बिताए 5-6 घंटे झट से बीत जाते हैं। क्यों? स्ट्रेस, इमोशंस और माइंडसेट की वजह से टाइम स्लो या फास्ट फील होता है। पहले सबके पीछे का पहला रीजन है हॉर्मोन्स। डोपामिन, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। जी हाँ, ये वही हॉर्मोन्स हैं जिनका हम में से कईयों को इम्बैलेंस है। लेकिन ये हॉर्मोन्स बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के अलावा ग्रेटली, बहुत बड़े वे में हमारे टाइम के अनुभव को, हमारी टाइम परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं। और एक सवाल आता है मन में, क्यों हॉर्मोन्स हमारी टाइम परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे ये हमारी टाइम परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और क्यों ब्रेन ऐसा होने से रोकता नहीं है। टाइम का हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पे कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और उस वक्त वो बॉडी में किस तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टाइम स्लो कैसे फील होता है और कैसे ये हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, टाइम का स्लो फील होना स्ट्रेस से डीपली कनेक्टेड है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसको करने में हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, या जिसका रिजल्ट इंस्टेंट ना हो या प्लेजरेबल ना हो, तो हमें स्ट्रेस फील होता है। अब इसके रिस्पॉन्स में ब्रेन रिलीज करता है स्ट्रेस से डील करने वाले हॉर्मोन्स को, जो कि है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। अब इन हॉर्मोन्स की वजह से ब्रेन खुद हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने लगता है, जैसे कि वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे कैसे डील करना है, कैसे उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है, और वो कितनी देर तक चलेगी। इसीलिए ब्रेन बार बार टाइम नोट करना शुरू कर देता है। अब ये ऑब्वियस है, अगर आप एक घंटे में 10 बार टाइम नोटिस करोगे तो टाइम तो जल्दी नहीं बीतेगा, लेकिन टाइम स्लो जरूर फील होगा। अब इस सिचुएशन को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है ऑफिस खत्म होने से पहले वो आखिरी वाला घंटा, जब हमें स्ट्रेसफुल और स्टक फील हो रहा होता है। अब उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, अपना ध्यान भटकाने के लिए, कुछ लोग ईमेल्स देखने लग जाते हैं, कुछ लोग साइड गॉसिप शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अपनी सैलरी का ब्रेकडाउन देखने लगते हैं बार बार। एनीवे, मैं वेंडिंग मशीन से जाके कुछ खाने को ले आता था, स्ट्रेस हीटिंग। तो ऐसे दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से टाइम, ओवरऑल टाइम हमें स्लो फील होता है। अगर कुछ हॉर्मोन्स टाइम को स्लो फील करवा सकते हैं, तो क्या कुछ हॉर्मोन्स टाइम को जल्दी भी फील करवा सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको आपकी बॉडी में गुड हॉर्मोन्स रिलीज करवा के दूंगा। जरा याद कीजिए, जब आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में थे, आप कितने एक्साइटेड, कितने एंगेज थे। अपने आर्टिस्ट को इतनी पास से देख के वो गूज बम्स फील करना, अपने दोस्तों के एक्सप्रेशन नोट करना, वो लाइट्स, वो साउंड्स, ऐसे एक्सपीरियंस किसी के लिए भी यूनिक ही होंगे। और ऐसे मोमेंट्स पे ब्रेन रिलीज करता है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये हार्मोन्स हमें गुड फीलिंग देते हैं, हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसे मोमेंट्स पे ब्रेन और क्या करता है? वो सारे काम काज छोड़ के उस यूनिक मोमेंट को कैप्चर करने में लग जाता है। अब वो सारे काम जो छोड़ता है, उनमें से एक काम होता है टाइम नोट करना। जी हाँ, ब्रेन ऐसे यूनिक मोमेंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं, ऐसे मोमेंट्स में टाइम को नोट करना ही बंद कर देता है। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है नथिंग इज परमानेंट, तो इसीलिए आपके फेवरेट आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट भी हो जाता है ख़त्म, और आपका ब्रेन आ जाता है प्रेजेंट में और दोबारा से टाइम नोट करना शुरू कर देता है। अब जब आप प्रेजेंट में होते हो और याद करते हो कि जब आप कॉन्सर्ट में आए थे, तो लेट्स से शाम के 6 या 7 बज रहे हैं,
और अब जब आप दोबारा टाइम नोट कर रहे हो तो रात के 11 या 12 बज चुके हैं। अब इस बीच आपके दिमाग ने टाइम नोट ही नहीं किया, तो इसीलिए आपको टाइम कंप्रेशन फील होता है और इसलिए हमें लगता है कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया। तो देखा कैसे हार्मोन्स हमारे ओवरऑल टाइम के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करते हैं। कभी उससे स्लो फील करवा सकते हैं तो कभी उससे फास्ट। लेकिन दोस्तों सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं है, एक और प्रोसेस भी है जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल टाइम का एक्सपीरियंस इम्पैक्ट होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैं टाइम के साथ परसेप्शन वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हो टाइम परसेप्शन से? दोस्तों जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ टाइम की और उसके साथ जुड़े सवालों की, तो यहाँ टाइम परसेप्शन ये कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान भी है। जरा याद कीजिए स्कूल का वो आखिरी दिन, उस दिन आपको कैसा लग रहा था? आई एम श्योर आपको लगा होगा कि एक दौर बीत गया है। उस दिन जब आपने घड़ी में टाइम देखा होगा तो आपको बहुत हैवी फील हुआ होगा। दोस्तों ऐसे मौक़ों पे हम टाइम को परसीव करते हैं। ऐसे मौक़ों पे हम टाइम का मतलब समझने की कोशिश करते हैं या उसे एक मतलब देने की कोशिश करते हैं। भले हम जो भी करें, लेकिन ऐसे मौक़ों पे हमें एक चीज़ साफ साफ समझ आ जाती है, वो ये है कि हमारा टाइम लिमिटेड है और इसका रीज़न है डेथ। जी हाँ, मौत की वजह से हमें पता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है। तो दोस्तों डेथ ह्यूमन साइकोलॉजी को ना सिर्फ इम्पैक्ट करती है, बल्कि कहीं ना कहीं उसे ओवरऑल एक शेप भी देती है। इसके रिगार्डिंग आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। अब चलते हैं और समझते हैं उस दूसरे रीज़न को जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल टाइम का एक्सपीरियंस इम्पैक्ट होता है। ओके, आई एम श्योर आपको पता होगा आपकी फ़ोन की मेमोरी कितनी है। लेकिन क्या आपको पता है आपकी इंटरनल मेमोरी यानी कि आपके दिमाग की मेमोरी कितनी है? वेल, पॉल रीबर जैसे कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये 2.5 पेटाबाइट है। 2.5 पेटाबाइट होता है 25 लाख जीबी। जी हाँ, 25 लाख जीबी। वेल, ये फैक्ट सुन के मन में एक सवाल आता है कि अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा मेमोरी है तो हमें हर चीज़ याद क्यों नहीं रहती? वेल, हमारी मेमोरी किसी हार्ड डिस्क की तरह काम नहीं करती कि जो भी उसमें चीज़ इनपुट की वो उसे सेव कर लेगी। हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि वो कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करेगा और कौन सी चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही डिलीट कर देगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। ब्रेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और यूनिक एक्सपीरियंसेस की मेमोरी ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। अब अगर बीते समय में हमने कुछ नया ट्राई नहीं किया, कुछ नया नहीं सीखा या कुछ यूनिक एक्सपीरियंस नहीं किया, तो रिवाइंड में ब्रेन के पास प्ले करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसलिए जब कभी हम बैठ के अपने पिछले बीते 2-3 सालों के बारे में सोचते हैं और याद करने पे भी ज़्यादा कुछ याद नहीं आता, तो हमें लगता है इतना टाइम आखिरकार गया कहाँ। यहाँ भी सेम उस कॉन्सर्ट वाली सिचुएशन की तरह हमें टाइम कंप्रेशन फील होता है और हमें लगता है टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है या टाइम बहुत जल्दी बीत गया। तो देखा आपने कैसे हार्मोन्स और जिस तरह से हमारा ब्रेन मेमोरीज इनकोड करता है, इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारा ओवरऑल टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेंड होता है। लेकिन दोस्तों हमारे सवाल का जवाब अभी भी बाकी है कि क्यों हमें लगता है कि हम अपना प्रीशियस टाइम लूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे सवाल का जवाब है मॉडर्न डे लाइफस्टाइल। और इस लाइफस्टाइल की वजह से हमारा टाइम का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। हर वीकेंड दारू पीना, घंटों रील्स देखना, जंक फूड खाना, सेम दोस्त, सेम गॉसिप, सेम बातें, सेम ट्रैफिक, सेम लड़ाई। ये सब भले बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल हो सकते हैं, ओवर स्टिमुलेटिंग हो सकते हैं, बट ये एक्सपीरियंसेस यूनिक नहीं है, इनमें कुछ यूज़फुल नहीं है, इसलिए ब्रेन इनकी मेमोरी नहीं बनाता। अब ऐसा हाइपर एक्टिव और ओवर स्टिमुलेटिंग लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखने की वजह से एक दिन हम हो जाते हैं एग्जॉस्ट और उस दिन हमें सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्या हो रहा है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ लूप में फंस गई है और फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास कुछ यूनिक या यूज़फुल किया हुआ नहीं होता। इसलिए हमें लगता है कि हमने अपना प्रीशियस टाइम लूज़ कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ये फीलिंग बार बार आती है, आपको भी ये रियलाइज़ होता है कि आप टाइम लूज़ कर रहे हैं, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है।
इनफैक्ट आपको लकी फील होना चाहिए कि आपकी बॉडी और आपका माइंड प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस रियलाइजेशन के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाएं और इस लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये ओपन इनविटेशन होगा मेंटल इलनेसेस को, जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन। आई सो होप ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ऐसा है भी तो हेल्प अवेलेबल है। आप प्लीज़ जाके किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा मिशन है कि मैं साइकोलॉजी को ईजी और एंटरटेनिंग वे में आपके लिए प्रेजेंट करूं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।